पढ़ लिया है। पॉइंट नंबर 1 है, इससे पहले अपन ने लेसन पढ़ा था क्रिसमस डे के ऊपर। अब ये पॉइंट नंबर है द एंट एंड द क्रिकेट। एक चींटी और एक झिंगुर। देखो इसका नाम है क्रिकेट। क्रिकेट एक खेल भी होता है, पर यहाँ ये झिंगुर के नाम से किसी जानवर के बारे में बताया है। और ये चौपाया है। चौपाया जानते हो क्या होता है? चौपाया होता है 4 पैरों वाला, है ना? 4 पैरों वाला जानवर है। ये जो कविता एक फेबल के रूप में है। फेबल किसे कहते हैं? फेबल एक स्टोरी होती है जो जानवर पर आधारित होती है। किस पे? जानवरों पे आधारित होती है। अब इस कविता में कवि एक चींटी और एक फेबल के माध्यम से समस्त की समस्त बातें मानव प्राणी को समझा रहा है। मानव प्राणी को यह समझा रहा है कि यहाँ पर एक चींटी है, एक झिंगुर है। ये झिंगुर आदमी की तरह मदमस्त है। गर्मी की ऋतु आती है, चमकीली सूर्य की चमक होती है, जब सूर्य अच्छा चमकता है, बसंत ऋतु आती है, तो ये झिंगुर क्या करता है? खुले मैदान में आनंद से नाचता है, खेलता है, कूदता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कुछ भविष्य के लिए बचाना है। समझो मेरी बात को? भविष्य का बचाने का मतलब है कि चलो अभी तो वातावरण साफ है, सुथरा है, स्प्रिंग ऋतु, बसंत ऋतु आ रही है, बरसात ऋतु भी आएगी, सर्दी की ऋतु भी आएगी। बरसात में आदमी को तन ढकने के लिए छतरी चाहिए या कोई अन्य कपड़ा भी चाहिए। और सर्दी की ऋतु में आदमी को क्या करना पड़ता है? गर्म कपड़े चाहिए। अब ये झिंगुर क्या करता है? ये मदमस्त रहता है गर्मी की ऋतु में, बसंत ऋतु में। और जब सर्दी की ऋतु आती है, बरसात की ऋतु आती है, तो अपनी अलमारी को खोलता है जो उसको खाली मिलती है, क्योंकि इसने कुछ बचाया नहीं था, कुछ बनाया नहीं था। और जब ये खाली मिलती है और समय आ जाता है बारिश का या समय आ जाता है सर्दियों का, तो पूरा का पूरा ग्राउंड है वो बर्फ से ढक जाता है। उसके खेलने की कोई जगह नहीं बचती है। और एक भी फूल होता है जो कहीं दिखाई नहीं देता है, सारे के सारे फूल गिर जाते हैं। पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती नहीं बचती है। अब बात ये आती है कि जब पूरा का पूरा मैदान, पूरी की पूरी जगह बर्फ से ढक जाती है, फूलों पर, पेड़ों पर कोई फूल नहीं है, कोई पत्तियां नहीं है, तो इसके पास में ये सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं? ना तो मैंने अनाज बचाया, ना मैंने कपड़े बचाए, ना मेरे पास कुछ रहने के लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो क्या करता है? ये चींटी होती है। चींटी क्या, हमेशा आप ये ध्यान रखना, चींटियां क्या करती है? ऐसे अपने धूप पे चलती है ना, और अनाज के दाने लेकर के चलती है और ले जाकर के अपने जो होल होता है उस बिल के अंदर इसको इकट्ठा कर लेती है। और अक्सर आपने देखा होगा, बारिश की ऋतु होती है या शरद ऋतु होती है, तो उसमें चींटियां कब बाहर निकलती है और वो अंदर से उस अनाज को सूंघती है या खाती है, जो भी करती है वो अपना पोषण करती है। अब ये चींटियों के पास जाते हैं और चींटियों के पास जाने के बाद में कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मौसम खराब है, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे शरण दे दो और मुट्ठी भर अनाज दो ताकि मैं पेट भर लूँ। क्या कर लूँ? मैं मेरा पेट भर लूँ और जब समय आएगा तो मैं आपको लौटा दूंगा। तो चींटियों का जो उत्तर होता है वो होता है कि हमारी जो बिरादरी है वो ना तो किसी से उधार लेती है और ना ही किसी को उधार देती है। हम हमारा काम समय से पूरा करते हैं, हम आगे की सोच रख करके काम करते हैं। ठीक इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बात समझा रहा है कि मानव प्राणी को कि 4 पहियों वाला जो मानव होता है, ठीक उसी प्रकार से 2 पैरों वाला, 4 पहियों वाला चौपाया जो जानवर होता है, उसी की भांति 2 पैरों वाला व्यक्ति भी ऐसे ही कर रहा है। व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, भविष्य के बारे में कुछ बचा नहीं रहा है और फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं कर रहा है। आज आप कक्षा में बैठे हो, यदि आप भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे तो आप नहीं पढ़ोगे, भविष्य के बारे में सोचोगे तो आप पढ़ाई करोगे। और ये आपके लिए आने वाले समय में, ये जिस प्रकार से ये चौपाया मांग रहा है ना चींटियों से, ठीक उसी प्रकार से आपको भी मांगना ना पड़े। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि यही समझा रहा है कि झिंगुर की भांति व्यक्ति होता जा रहा है, वो ऐसा ना होकर के आदमी सेल्फ डिपेंड बने, भविष्य की सोचने वाला बने और अपने काम के प्रति खुद वफादार होकर के अपनी ईमानदारी से कार्य करे। इसी का ही नाम जीवन है और इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है।
आगे अगली क्लास में।